हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक रानी थी। और वो जो राजा साहब थे वो बहुत बड़े भक्त थे, शिव भक्त थे। सब देवी देवताओं का पूजा करते थे, रानी भी उनकी करती थी। लेकिन राजा साहब का एक भी संतान नहीं था। उनका शादी का 5 साल बीत गए लेकिन संतान नहीं हुआ। सारा डॉक्टर, इलाज, वैद्यगिरी सब कुछ करवाया लेकिन उनका संतान नहीं हुआ। सारा उनके प्रजा बोले, राजा साहब आप दूसरी शादी कर लेते तो अच्छा था। आप दूसरी शादी कर लेते तो संतान तो आपको पक्की हो जाता, इसलिए संतान आपको ज़रूरत है। आप यदि बूढ़े हो जाएंगे तो आपका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, राज कौन चलाएगा। आप दूसरी शादी कर लीजिए। राजा ने प्रजा के बात मान के और दूसरा शादी कर लिए। जब दूसरा शादी कर लिए तो दूसरी पत्नी से भी संतान नहीं हुआ। धीरे धीरे उनका समय, दूसरी शादी का 12 साल बीत गया लेकिन फिर भी उनका संतान नहीं हुआ। तो राजा को बोले, राजा साहब आपका संतान नहीं हो रहा है। एक गांव में महर्षि आते हैं, वो महर्षि से पूछिए आपका संतान हो जाएगा। बोले कि ठीक है, वो महर्षि को लाया जाए मेरे दरबार में। महर्षि अगर जो मेरे घर आ जाते हैं और संतान हो जाता है तो ये बहुत अच्छी की बात है। सारे गांव वाले को राजा साहब बता दिए कि जब भी आएंगे तो मेरे दरबार में लेकर आना। कुछ दिन बाद महर्षि बाबा जो गांव में आते थे घूमने के लिए, वो आए तो प्रजा को याद था। प्रजा जो सब मिलके और राजा के घर में लेकर आए। राजा साहब उनको बहुत स्वागत किए, बहुत अच्छे से स्वागत किए। जो बड़ी वाली रानी थी वो अपना हाथ की हथेली पर रखी। इतना स्वागत की बड़ी वाली रानी कि उनका कपड़ा, सबसे पहले बाबा जब आए तो बाबा के चरण स्पर्श करके, चरण धो के और उनका कपड़ा चेंज करवाई। और कपड़ा चेंज करवा के उन्होंने नहला के कपड़ा चेंज करवा के भोजन के लिए बोली, भोजन करवाई, उनको चरण दबाई। बहुत सेवा की, बहुत मेहनती की। और उनको जो कपड़ा गंदा था वो कपड़ा सबसे पहले धो दी अपने हाथों से। और जो छोटी वाली रानी थी वो रानी देखकर घृणा कर रही थी, राजा को डांटी, राजा साहब आप क्या अनर्थ कर रहे हैं, ये तो कितनी गंदी है, कितने गंदे लोग हैं, इनको घर में ले आए हैं। राजा साहब इनको जल्दी से दूर कीजिए, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ये कितना गंदे कपड़े पहने हैं, कितना मैले कपड़े पहने हैं और इन्हें घर में प्रवेश करवा दिए, घर में जगह दे दिए बैठने को लिए। राजा साहब ये बहुत गलत किए हैं। राजा साहब कुछ नहीं बोले छोटी रानी को और चुपचाप उनकी बातों को अनसुना करके और साधु महर्षि को सेवा में लगे हुए रह गए। जब सुबह हुआ, एक पूरा दिन बीत गया, रात बीत गया, सुबह हुआ तो साधु महर्षि जो थे वो बोले राजा साहब से और रानी साहब से कि अब हमें जाने का आज्ञा दीजिए, हम आज्ञा दे दीजिए, हम जा रहे हैं अब अपना इस स्थान छोड़कर दूसरा स्थान देखेंगे। ये जो बड़ी वाली रानी थी वो चरण छुई तो कहने लगे साधु बाबा कि सौभाग्यवती बाबा, तुम्हारे घर में बच्चे का किलकारियाँ गूंजेगी और तुम खुश रहोगी, तुम संतान वाली रहोगी, पुत्रवती रहोगी, सुहागन रहोगी, खुश रहोगी। ऐसा कह के बाबा आशीर्वाद दिए। राजा रानी दोनों पैर में चरण में लिपट गए और लिपट के कहने लगे बाबा आपकी बात सत्य हो कि मेरा घर में किलकारियाँ हो बच्चे का, और बच्चे का रोने और हंसने का आवाज़ मिले, बच्चे का गोद में खिलाने का सौभाग्य मिले, इससे बड़ा क्या हो सकता है बाबा। ऐसे कह के राजा रानी दोनों मिलकर और चरण छुए। बाबा उनके घर से चल दिए।
बाबा उनके घर से चल दिए और राजा रानी रहने लगे। कुछ दिन बाद, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद, महीना दिन बाद रानी को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अपने राजा से बताई कि राजा साहब, हम गर्भवती हैं, हम माँ बनने वाले हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। राजा साहब ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। उन्हें बहुत खुशी मिला। राजा साहब बोले ठीक है, और पूरे प्रजा को बताए कि आपका जो लव था वो पूरा हो गया है। मेरी पत्नी जो बड़ी वाली रानी है वो गर्भवती है, वो माँ बनने वाली है, मैं भी पिता बनने वाला हूँ, मुझे भी पुत्र होगा। इसलिए सब लोग खुशियाँ मनाओ। सारी प्रजा ने खुशियाँ मनाए और खुशियाँ मनाए। धीरे धीरे धीरे, और जो राजा थे वो तो शिव का भक्त थे, बहुत बड़े चर्चा का समारोह रखे और पार्टी किए। चर्चा में सब कोई नाचे गाए झूमे। जब धीरे धीरे समय आने पर 9वां महीना बीत गया। 9वां महीना बीत गया तो रानी का जुड़वा बच्चा पैदा लिया। रानी का जुड़वा बच्चा पैदा लिया। राजा साहब के पता चला कि जुड़वा बच्चा पैदा लिया है। ये जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी, वो क्या की, रानी तो व्याकुल थी अपने आप में, बड़ी वाली रानी। बच्चे को इधर ला के धर दिए, पलने में सुला दिए दाई, और जो दाई थी उसको ये छोटी वाली रानी खरीद ली रुपयों से और बोली कि तू मेरा काम करो, मुझे बच्चा को दे दो, मत, बच्चा के पास हम रहेंगे और तू पैसे लो, किसी को मत बताना। वो दाई को खरीद ली और दोनों बच्चे को जगह ईंट और पत्थर धर दी और दोनों बच्चे को कपड़े में लपेट कर गाँव से, सिवाना से दूर होकर फेंक दिया बच्चे को। राजा साहब जब आए अपना कचहरी से काम करके तो देख रहे हैं कि पलना में बोले बच्चा किधर है? तो दाई बताई कि बच्चा तो पलने में खेल रहा है। राजा साहब जब देखने गए तो देख रहे हैं कि बच्चा के बदले ईंट और पत्थर रखा हुआ है। क्या किए? ये तो राजा साहब रानी को पूछे, बच्चा क्या हुआ, बच्चा कहाँ है? रानी बोली, दर्द से व्याकुल थी, बोली राजा साहब बच्चे तो दाई ले गई थी, पलने में सोया हुआ होगा, जाके देखिए। राजा साहब कहते हैं, रानी तूने मुझे बहुत धोखा दी हो, एक ईंट एक पत्थर रखा हुआ है और कहती हो कि पलने में सोया हुआ है बच्चा पलने में नहीं है, इसका दंड तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और इधर क्या किया कि जो छोटी वाली रानी थी गांव से, सिवाना से दूर फेंक दी और बच्चा रोते रोते अपना दम तोड़ दिया। दोनों बच्चा दम तोड़ दिया। दोनों बच्चा इस दुनिया से भगवान की प्यारा बन गया है। भगवान उसे पोस पाल रहे हैं। भगवान के जब प्यारा बन गया तो भगवान के पास चला गया। भगवान के पास चल गया बच्चा, इसे तो शांति मिल गया छोटी माँ को। इसको राजा साहब यहाँ पर क्या किए कि रानी को उसी अवस्था में कारागार में डाल दिए। कारागार में डाल दिए कि तूने मुझे धोखा दी है और तू झूठ बोलकर और मुझसे लाड प्यार पाने को लिए कह दी कि हम माँ बनने वाले हैं, ठीक है तू कारागार में रहो। ये जो कारागार में गई तो नहीं अन्न खाती थी, नहीं पानी पीती थी, रात दिन भगवान के ध्यान में ये लग गई। भगवान के ध्यान में लग गई और सिर्फ रोती थी और भगवान से आराधना यही करती थी कि हे भगवान, हमने क्या दंड किए, हम क्या आपको कसूर किए जो मेरे बच्चे को बदले आप ईंट और पत्थर पलने में धर दिए, हमें पापी बना दिए। राजा को हम कोई ऐसा तो गलत नहीं किए थे, लेकिन फिर भी राजा मुझे कारागार में डाल दिए। हे भगवान मुझ पे दया कीजिए और मेरे बच्चा वापस लौटा दीजिए। भगवान से प्रार्थना करती रही। जो रानी कर रही थी वो राजा को देखकर रहा नहीं गया। राजा क्या किए कि कारागार से निकाल दिए रानी को। कारागार से निकाल दिए और रानी को बोले कि रानी आप सत्य हैं, हम मानते हैं कि आपको बच्चे होगा और किसी ने ऐसा किया है, लेकिन अब आप कारागार से बाहर आ जाइए और सही से खा लीजिए, पानी पीजिए और अच्छे से रहिए। लेकिन फिर भी वो रानी रात दिन रोते रहती थी, हमेशा उसके आंखें से आंसू झरझर गिरते रहती थी। इधर ये बच्चा, एक बच्चा जो लड़का था वो दम तोड़ दिया तो बांस जन्म ले लिया, और एक लड़की जो थी वो बेली का फूल जन्म ले लिया। बेली का फूल जन्म ले लिया तो धीरे धीरे फूल बहुत जल्दी बढ़ गया, बहुत जल्दी। और
फूल फुलाने लगा, बाँस भी डाल पूरा सुंदर हो गया उसका। ये जो इसकी बड़ी माँ थी, इसकी माँ थी, वो भगवान की पूजा करने को लिए नहीं छोड़ी, भगवान की पूजा करने को लिए नहीं छोड़ी, भगवान के पूजा करते रह गई, करते करते पूरा बिना फूल के 108 फूल भगवान के स्थान पे अर्पित करती थी और 108 बार नमः शिवाय फूल के सहारे ही जापती थी। एक फूल चढ़ाती थी, एक बार नमः शिवाय बोलती थी, एक फूल चढ़ाती थी, एक बार नमः शिवाय बोलती थी। ऐसा ही करते करते 108 बार फूल के सहारे ही प्रतिदिन वो जाप करती थी और ऐसा पूजा करती थी। सारे देवताओं को पूजा करते करते उसको घंटा से ऊपर ही बीत जाता था। जब इधर उधर फूल गए तो एक दिन का बात हुआ कि बगीचा में फूल नहीं मिला, नौकर को, माली को फूल नहीं मिला। तो वो जो माली थे वो माली चल गए कहाँ, उसी तरफ जहाँ ये जो लड़की और लड़का जो बाँस और बेली का फूल जन्म ले लिया था, उधर घूमते घूमते चले गए माली फूल लाने को लिए। तो इस जो बेली का फूल था वो बहुत उसमें फूल फुलाया हुआ था, इतना फुलाया हुआ था, इतना फूल था कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये जो माली देखे तो बड़ी खुशी मिला कि अरे उसमें तो उतना फूल है, ला के हम रानी को दे देंगे। जब फूल लेने गए तो ये जो बेली का फूल है वो कह रही है अपने भाई से, ए भैया बसवा सुनहु मोरा बतिया, फुलवा लोड़े ले पापा के मालिनिया, फुलवा लोड़े दिए कीना। तो ये जो बाँस के पेड़ है वो अपने बहन से कह रहे हैं, ए बहनी बेला सुनहु मोरा बतिया, डाढ़े पाते खिली जाया आकाश। ये जो फूल का पेड़ है वो आकाश खिल गया, आकाश खिल गया। तो ये माली देखकर चकित हो गए और माली और मालिन दोनों देखकर चकित हो गए। ये लौट आए घर में और सिपाहियों से बोले कि देखिए ना, हम फूल लाने गए तो एक फूल का वृक्ष है वो आकाश खिल गया। और कुछ बोलते हैं, वो जो बाँस हैं बेल और फूल उसमें आवाज़ें निकलता है। ये जो सैनिक थे वो देखने चले गए। सैनिकों वहाँ पहुँचे। जब सैनिक पहुँचे तो फिर ये जो बेली है वो कह रहे हैं अपने भाई से, ए भैया बसवा सुनहु मोरा बतिया, फुलवा लोड़े लन बाबा के सैनिकवा, फुलवा लोड़े दिए कीना। तो ये जो भाई है वो बाँस का पेड़ वो कह रहे हैं अपने बहन से, ए बहनी बेली सुनहु मोरा बतिया, डाढ़े पाते खिली जाय आकाश। ये जो बेली का फूल है वो आकाश खिल गया। जब आकाश खिल गया तो ये जो सैनिक हैं वो देखकर चकित हो गए कि हम लोग का भी फूल ऐसा ही हो गया। चले अब राजा से इस बात को कहा जाए। वहाँ से आए और राजा को बात सुनाए। राजा सुनकर बड़ा चकित हो गए, बड़ा आश्चर्य हुआ। और राजा अपने घोड़े सवार होकर बोले कि हम भी जा रहे हैं उसको देखने। राजा सैनिक जो भी घर में नौकर चाकर थे वो सब देखने चले गए। तो आगे आगे राजा का घोड़ा था और पीछे से सब लोग थे। जब राजा पर नज़र पड़ा बेली का फूल का तो फिर भाई से कह रहे हैं, ए भैया बसवा सुनहु मोरा बतिया, फुलवा लोड़े लन बाबा साहेब, फुलवा लोड़े दिए कीना। ए बहनी बेली सुनहु मोरा बतिया, डाढ़े पाते खिली जाय आकाश। आकाश खिल गया। जब फूल आकाश खिल गई तो ये चकित हो गए राजा कि अरे इसमें क्या है, कुछ तो है ज़रूर। पूरा महल में इस बात को जब राजा साहब लौटे और महल में बताए
तो जो रानी थी, छोटी वाली रानी, जल्दी से डोली सजाई और डोली सजा के और चल दी देखने को लिए चल दी कि क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। जब देखने चल दी तो वहाँ पर जैसा ही फूल का नज़र पड़ गया, पहुँची रानी तो फिर करें, ए भैया बे बसवा सुनहु मोरा बतिया, फुलवा लोढ़े ले छोटी मैया, फुलवा लोढ़े दिए कीना, ए बहनी बेली सुनहु मोरा बतिया, डाढ़े पाते खिली जाया काश। छोटी रानी को बोली कि छोटी माँ आई है फूल लोढ़ने के लिए, तो क्या कहें भाई बता दिए कि डाढ़े पाते आकाश खिल जाओ। ए आकाश, फूल का पेड़ खिल गई आकाश। बड़ी रानी को पता चला, बड़ी रानी धीरे धीरे वो पैदल ही चलती है कि क्या है, चले देखने को लिए कैसे ऐसे हो रहा है, क्या बात है। जो बड़ी वाली रानी उसके पास पहुँचे, बड़ी वाली रानी के पास पहुँचे, जो जैसा ही दूरी में है वैसा ही ये जो बेली का फूल है वो खुश होके अपने भाई से बातें कर रहे हैं। ए भैया बसवा सुनहु मोरा बतिया, फुलवा लोढ़े लनया पन माता, फुलवा लोढ़े दिए कीना। भाई कहते हैं, ए बहिनी बेली सुनहु मोरा बतिया, डाढ़े पाते छुई दाचारन। बोले कि डाढ़ पाते तो उसको पैर पर लोर जाओ। बोले ठीक है। माता के पैर पर पूरा डाढ़ पात लोर गया। जब लोर गया तो जो भी वहाँ पर देख रहे थे वो चकित हो गए कि अरे बड़ी रानी आई तो क्या बात है, जो डाढ़े पाते पूरा बाँस भी और फूल भी सब डाढ़ पाते एकदम पूरा चरण पर इनको लोर रहे हैं, क्या बात है, ऐसे कैसे हो सकता है। सब कोई चकित थे और रानी पूरा फूल खोइछा भर तोड़ लिए फूल, और रानी का आंसू आंखों से आ रहा है कि क्या बात है, सबसे आकाश खिल रहा था लेकिन मुझसे तो चरण पर गिर गया, कुछ ना कुछ इसमें बात है। सब लोग पूरा इस बात को आश्चर्य थे। राजा भी वहाँ पर थे, राजा भी रानी के साथ आए थे, तो राजा भी आश्चर्य में पड़े हुए थे कि ऐसा क्या बात है। ये जो रानी थी वो भगवान के, शंकर भगवान के हाथ जोड़कर मनाने लगी, और राजा भी कि हे भगवान क्या है ये सब, मुझे आप बताइए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर इसमें बात है। जो मेरे चरण पे बाँस और फूल का डाल झूल रहा है, सब चरण स्पर्श मेरा कर रहा है, छू रहा है, क्या बात है, कुछ तो है। और बाँस का पेड़ बार बार झुक रहा है मेरे पास सामने, कुछ तो है जो बताइए मुझसे। ये जो फूल का पेड़ है, फूल में से आवाज़ निकाल रहा है कि राजा आप नहीं जानते हैं, आप मेरे पिता हैं, और ये जो फूल है ये मेरी बहन है, और ये जो रानी आपकी है वो मेरी माता हैं। हम माँ के ओद्र से जुड़वा बच्चा पैदा लिए थे, एक भाई एक बहन, और आपका जो छोटी रानी थी वो एक कपड़े में लपेट के और मुझे यहाँ पर ला के फेंक दी थी, और ईंट और पत्थर धर दी पालने में और मुझे यहाँ फेंक दी। मैं तो भूखे प्यासे यहाँ पर दम तोड़ दिए, तो भाई जो हम हैं, भाई मेरा है वो बाँस का पेड़ हो गए और हम फूल में जन्म लिए हैं। राजा साहब आप नहीं जानते हैं, जिसको आप रानी रानी कह रहे हैं वही आपका दुश्मन है, आपका संतान को मारने वाली वही रानी है। ऐसा जब राजा सुने तो उनको गुस्से से शरीर आग बबूला हो गया, इतना आग बबूला हो गया कि जिसका कोई कहना नहीं। पूरा बेचैन हो गए राजा और कहने लगे कि अब क्या करें, अब तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे इसको आपस बच्चा में करें, अपना पुत्र बनाएं, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। ये जो बड़ी वाली रानी थी वो क्या की कि फूल के डाल में लिपट के रोने लगी, एक हाथ से फूल पकड़ी और एक हाथ से बाँस, और डाल में कभी इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ रोते रही लिपट लिपट के।
रानी का आँख के आंसू पेड़ के जड़ में गया, बांस में और फूल में, तो दोनों बच्चा फिर से मनुष्य तन में हो गया, मनुष्य तन हो गया। एक लड़का एक लड़की। राजा साहब गले लगाए, रानी साहब गले लगाए, और पूरा गांव के लोग, वहाँ मोहल्ला के पूरा राज के लोग जुटे कि राजा साहब का संतान जो हुआ था, जो छोटी रानी मार दी थी, और राजा साहब के फिर से बच्चा उसमें से निकल गया है, फूल में से और बांस में से। लड़का और लड़की है, बहुत सुंदर सुंदर है। राजा साहब घर लाए, घर लाके और सब प्रजा से बोले कि आप ही लोग इंसाफ कर दीजिए, आपका इंसाफ हम करते हैं, लेकिन आज आपको इंसाफ करना होगा कि छोटी रानी को क्या किया जाए। सारे लोग बोले कि फांसी का सज़ा दिया जाए छोटी रानी को, लेकिन दोनों बच्चे ने इंसाफ किया कि पिताजी ऐसा मत कीजिए, वो तो मूर्खता किए कि मुझे मार डाले, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए, हम जो कहेंगे वो कीजिए। ये जो राजा थे वो बोले क्या करें बताओ मुझे। बोले कि रानी को ऐसा कीजिए कि नौकरानी बना दीजिए रानी से, यही घर में दाई बन के रहेंगे, मेरा कपड़ा धोएंगे, मेरा नहाने का पानी भरेंगे, झाड़ू बर्तन सब करेंगे, खाना बनाएंगे, यही उनका बोझ रहेगा और यही उनका सज़ा मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दीजिए उनको। राजा साहब भी इस बातों का स्वीकार कर लिए। राजा साहब इन बातों से स्वीकार किए, और रानी को तो पता ही चल गया कि पहले भी मार डाले तो फिर से बच्चा वापस आ गया घर में, तो अब इसको मारेंगे भी तो ये किसी न किसी रूप से वापस आ जाएगा, इसलिए इसको तो मारना भी नहीं है। इनका बात भी कोई नहीं मानते थे। और सब राजा साहब क्या किए कि नौकरानी बना दिए रानी को, और नौकरानी बना के अपनी घर में जगह दिए। जो रानी थी वो नौकरानी बन गई, और क्योंकि वो गलत की थी तो उनका सज़ा मिला, और जो रानी थी वो रानी ही रह गई। रानी तो महारानी बन गई, क्योंकि 2 बच्चे का माँ बन गई, और उसका जो भगवान के जाप करती थी, यदि भगवान को जाप नहीं करती तो उसका संतान नहीं लौट पाता, इसलिए भगवान उस पर खुश हो गए और खुश होकर दया किए, उसका बच्चा वापस लौटा दिए। भगवान पोस पाल के बड़ा किए, भगवान के सहारे हूँ बच्चा रह रहा था। इसलिए गुरु भाई बहना प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना मैं फेसबुक पे भी हूँ और इंस्टाग्राम पे हुई हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।